में लहू बाकी है तब तक अरुणाचल प्रदेश और तवांग का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अरे मैंने कहा 120 करोड़ लोगों की बात छोड़ो, तवांग को बचाने के लिए अपने शीश चढ़ाने की बारी आती है तो मैं सबसे पहले अपना शीश चढ़ाऊंगा। कौन कहता है तवांग के ऊपर कौन अपना दावा करता है? ये बात मुझे कहनी थी, बहुत कुछ वहां से कहना था। हमारे अरुणाचल प्रदेश के भाइयों को एक और शिकायत थी, बाबा हम जब देश में जाते हैं तो कोई हमको बोल देता है भूटानी, कोई बोल देता है नेपाली, कोई बोल देता है हमको चीनी, कोई बोल देता है हमको जापानी, हम हिंदुस्तानी हमको ऐसा क्यों बोलते हैं? तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को भी मैंने कहा कि गलतफहमी कि बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर हमको लगता है कि पता नहीं ये वहां क्या हो गया। अरे बॉडी के स्ट्रक्चर को देख करके किसी देश के नागरिक, किस देश के आप नागरिक हैं पता नहीं लगा सकते आप। यूरोप में जाइए, अमेरिका के, कनाडा के, ब्रिटेन के, पूरे फ्रांस के, जर्मनी के, सबके नागरिकों के एक ही जैसे चेहरे मोहरे लगते हैं। तो क्या सारे एक ही देश के नागरिक हैं? सब स्ट्रक्चर से हम किस देश के नागरिक हैं ये पहचान नहीं होती, हमारे कैरेक्टर से हम किस देश के नागरिक हैं ये पहचान होती। बहुत कुछ मुझे कहना था। फिर हमारे बौद्ध भाई रहते पूर्वांचल में बहुत जगह। भगवान बुद्ध तो योगी थे, जो योगी है वो सब बौद्ध है। जो उधर हमारे निशी लोग बहुत रहते हैं, वो जो है डोनीपोलो की उपासना करते हैं, सूर्य और चंद्रमा की। अलग अलग तरह के रीति रिवाज है भारत में। सोम और अग्नि की उपासना तो हमारा पूरा हिंदुस्तान करता है, सूर्य और चंद्रमा की उपासना। सूर्य ओम स्वस्ति पंथा मनुचर में सूर्य चंद्रमा सव अग्नि सोमात्मकम इदम जगत ओम अग्नि स्वा सोमय स्वा। मैंने कहा पूरा हिंदुस्तान ही बौद्ध है, पूरा हिंदुस्तान ही जो है वो निशी है, पूरा हिंदुस्तान एक ही है, कोई अलग अलग है ही नहीं। भाई बहनों, अब वहां मुझे पहुंचना था। मैं सीधा ईटानगर से जा नहीं सकता था, मौसम खराब था, तो मैं गुवाहाटी होकर के फिर पहुंचा। फिर रात मुझे हो गई, 5 बज गए वापस गुवाहाटी पहुंचते पहुंचते। अब मैं ईटानगर होकर के जहां से यहां नहीं आ सकता था। कैसे पहुंचा? मैं आपको अपनी पंक्चुअलिटी कि मेरी ड्यूटी मुझे निभानी है। मेरी ड्यूटी थी आज सुबह आकर के लखीमपुर के लोगों को योग सिखाना। मैं सबके लिए बोल रहा हूं, मैं एक सन्यासी होकर के अपनी ड्यूटी निभाता हूं। मेरी ड्यूटी थी आज सुबह आपको योग सिखाना। मैं शाम को पहुंचा 5 बजे गुवाहाटी। अब कैसे आ सकता था यहां? और वहां तैयारी नहीं थी, तो आधा घंटे में सब गाड़ियों का इंतजाम करवाया और रात को 2 बजे आकर के लखीमपुर पहुंचा हूं और 4:45 बजे आपके पास में आकर के पहुंच गया हूं। ऐसे ही अपने ड्यूटी का पंक्चुअल और अपने टाइम का पंक्चुअल, समय का और अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी सच्चाई ईमानदारी से सबको करना चाहिए। मैं खुद करता हूं, इसलिए पूरे हिंदुस्तान को लोगों से कहता हूं, जो दूसरे गलत उनको तो हम ठीक कर देंगे, अपने आप को भी ठीक करना है। चाहे हम सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे कैसी भी हमारी जॉब है, चाहे हम पुलिस वाले हैं, चाहे हम आर्मी वाले हैं, चाहे हम लेक्चरर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे हम प्यून से लेकर के पीएम तक कुछ भी हैं हम। हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी लाचारी के साथ कहते हैं, गठबंधन धर्म है इसलिए मैं इन बेईमानों के ऊपर, इन चोर और गद्दारों के ऊपर नकेल नहीं कर सकता। गठबंधन धर्म सर्वोपरि नहीं होता प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है, ईमानदारी का धर्म सर्वोपरि होता है, देश धर्म सर्वोपरि होता है, गठबंधन धर्म सर्वोपरि नहीं होता है। बोले मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाला नहीं हूं। वैसे बहुत सीधे हैं। बोले मुझे जितना बेईमान कहा जा रहा है उतना बेईमान नहीं हूं मैं। बोले जितना बेईमान मुझे कहा जा रहा है उतना बेईमान नहीं हूं। अपनी जिम्मेदारी भी मानता हूं, नैतिक जिम्मेदारी मानता हूं कि ये भ्रष्टाचार, करप्शन नहीं होना चाहिए। क्या है बोले, एक एक दिन देश लूट रहा है। एक और 2G स्कैम के बाद में देश में लूट बंद हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद तो प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। हमारे जो है गोस्वामी ने और डॉक्टर प्रणव ने जब बार बार प्रश्न किया तो प्रधानमंत्री ने उत्तर ही नहीं दिया। क्या आप मानते हैं कि एस बैंड स्पेक्ट्रम में 0 लॉस हुआ? प्रधानमंत्री जी के पास कोई उत्तर नहीं। 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे हो गया। तो कपालभाती करो, तुम्हारा भी घोटाला हो रखा भीतर।
सुनो, बात में ये कह रहा था, ईमानदारी से अपना काम करना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे पियन हो, पियन से लेकर के पीएम तक, ईमानदारी से जो अपना काम नहीं करता वो सब गद्दार है, वो सब करप्ट है, वो सब देश का सच्चा अच्छा नागरिक नहीं है, वो देश प्रेमी नहीं है, वो देशद्रोही है। तो आप सब लोग आज संकल्प लेके जाएंगे, चाहे प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हो, चाहे अपना घर का व्यवसाय करते हो, चाहे घर का काम हो, घर का काम भी ईमानदारी से करना। अब घर में मां बहन बेटियां हैं, चम्मच किधर पड़ी है, चाकू किधर पड़ा है, थाली किधर पड़ी है, कच्छी किधर पड़ी है, बनियान किधर पड़ी है, सारा घर में गंदगी भरी पड़ी है, खाने का ठिकाना नहीं, पकाने का ठिकाना नहीं, सारा घर ऐसा होना चाहिए स्वर्ग जैसा, जन्नत जैसा, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। अपना ड्यूटी पूरा करो। दूसरा, क्वालिटी प्रोडक्शन करो, क्वांटिटी प्रोडक्शन नहीं। ऐसे बच्चे पैदा करो जो स्वस्थ हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, प्रतिभावान हो, संस्कारवान हो। कुछ लोग तो बस बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं। अरे उनका बच्चा पैदा करके उसको अच्छा खाना खिलाना है, उसका देखभाल करना, उसको अच्छा पढ़ाई कराना है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लेक्चरर, प्रोफेसर, बढ़िया बढ़िया बच्चे तैयार करो। यदि कुछ दिन तक मेरी तरह से ब्रह्मचारी रह करके देश के ऊपर उपकार करो तो बहुत अच्छी बात है। 120 करोड़ लोग भारत में पहले ही पैदा हो चुके हैं। हर साल 2,38,39,945 नए बच्चे हम पैदा कर देते हैं हिंदुस्तानी, और कुछ बांग्लादेशी पैदा करके भेजते रहते हैं। बहुत बड़ा समस्या है। जनसंख्या को नियंत्रित करना और क्वालिटी प्रोडक्शन करना, ये दूसरा काम। तीसरा काम स्वच्छता। गंदगी के कारण से भारत में बहुत रोग हैं। घर परिवार आंगन को स्वच्छ रखना, ये बहुत जरूरी है। तो योग करना, खुद स्वस्थ रहना, औरों को स्वस्थ बनाना। दूसरा काम, टाइम का पंक्चुअल, अपनी ड्यूटी का पंक्चुअल, पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी से अपना समय ड्यूटी पूरा करना। जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ाना, गंदगी नहीं बढ़ाना, और गलत काम का विरोध करना। गलत काम का विरोध करना, विरोध अज्ञान, आग्रह, स्वार्थ, अहंकार से नहीं, बल्कि जो गलत हो रहा है आपके आंखों के सामने उसका विरोध करना। विरोध में राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं करना। बहुत कुछ है। ये 5 काम करना है। गलत काम का विरोध भी करना है। इसके लिए आपको हम बताएंगे आगे अभी। चलो, आपको भी मैं बोल रहा था हमको क्या करना है देश के लिए। कपालभाति पूरा हो गया। 15 मिनट तक ऐसे रोज करना। चलिए अब बाह्य प्राणायाम कराते हैं। सबसे बाह्य प्राणायाम कराएंगे, फिर उज्जाई कराएंगे, फिर अनुलोम विलोम कराएंगे। आज आपको भारत की ताकत के बारे में भी बताएंगे, और भारत कैसे कमजोर हो रहा है वो भी बताएंगे, और इस भारत को कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है। भारत के 33 राज्य तो 33 देश जैसे हैं। 33 देशों के अंदर जितनी ताकत होती है, और एक एक प्रांत कुछ तो इतने बड़े हैं, जैसे यूपी है, जैसे बिहार है, जैसे उत्तर प्रदेश है, इतने बड़े प्रांत हैं, जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, इतने बड़े प्रांत हैं। हमारे 50 देशों जितनी ताकत हमारे अकेले भारत में है। दुनिया में छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे देश। 50 देशों जितनी ताकत, 200 से ज्यादा देश हैं पूरी दुनिया में, 50 देशों से ज्यादा ताकत अकेले भारत के पास है। लेकिन वो कैसे भारत कमजोर हो रहा है ये आगे बताएंगे। एक बार आपको बाह्य प्राणायाम करा देते, कर लो। भस्त्रिका कपालभाति पूरा किया ना। थोड़ा थोड़ा जितना हो जाए उतना करो ना, 3 बंद के साथ।
3 बंद के साथ भाई ये प्राणायाम नहीं तो अग्निसार कर लो, रोज करने ये प्राणायाम अपने को। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते, नोली में थोड़ा वक्त लगेगा। उज्जाई कर लो, गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा 3 बार करना, गले को टाइट करके आप भी तो करो मेरे साथ, 3 बार तो रोज ही कर लिया करो, अच्छा है गले के लिए, बहुत अच्छा। आजकल थ्रोट इन्फेक्शन, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, फेफड़े की कमजोरी और थायराइड की बीमारी, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, खर्राटे आना, स्टैमरिंग, बच्चों में तुतलाना, हकला करके बोलना, सोते सोते श्वास रुक जाना, ये बहुत बीमारियां हो रही है। तो सब बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट भी तो करना है ना, स्वस्थ रखना है, बीमारियों से सुरक्षा करनी है और अपने जीवन को बहुत ही उत्पादक बनाना है। लंबा भर के गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरते हैं, साउंड करते समय श्वास अंदर भरते हैं, ऐसे नहीं ये तो छोड़ते समय हो गई, ऐसे करना है। आपको अब अनुलोम विलोम प्राणायाम मुझे पूरा करवाना है, फिर भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान, और एक बार थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए पहले। ऐसे हर रोज योगाभ्यास करना है जो आज सिखाया जा रहा है। आज जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा लोग बाहर हैं, ये आज देखने आए। मुझे लगता है कल से सब करोगे ना तुम लोग भी। कुछ तो अभी बाहर ही खड़े हुए, अंदर आए ही नहीं, वो 2.5 घंटे से खड़े हुए, बड़े तपस्वी हैं। कुछ पीछे भी ऐसे खड़े हुए 1 इंच भी जरा इधर उधर नहीं हिले और अपने पेट को भी नहीं हिलाया। वो कल से सब करेंगे, आज से सीख लिया। ऐसे तो आस्था के माध्यम से हर रोज सिखाते हम, और करोड़ों भाई बहन सुबह उठ करके योग करने लग गए हैं। अभी भी यात्रा द्वारिका से हमने शुरू की, तो कल मैंने गाड़ी में पूछा कितना किलोमीटर हो गया, तो करीब 35,000 किलोमीटर तो हमारी यात्रा में गाड़ी को चलते ही हो गया। उसके अलावा भी मुझे आगे पीछे दाएं बाएं जाना पड़ता है। करीब 50,000 किलोमीटर मैं पिछले 5 महीने में चला हूं। कितना? 50,000 किलोमीटर। और 2 साल में मुझे करीब 2 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी। कितना? 2 लाख किलोमीटर। और पूरे हिंदुस्तान में जा जाकर के जगा रहा हूं, और एक ही ध्येय है, मेरे देश का एक भी व्यक्ति रोगी ना रहे,